नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जानेंगे क्लास 10वीं वर्णिका भाग 2। दोस्तों वर्णिका भाग 2 में टोटल 5 पार्ट हैं। तो दोस्तों आज हम पार्ट 1 दही वाली मगमा पार्ट के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे, जिससे आपको सारे प्रश्न समझ में आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है श्रीनिवास। दोस्तों दही वाली मगमा कहानी का कहानीकार श्रीनिवास जी हैं, जिनका जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक में हुआ था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 2, दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मगमा। दोस्तों दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो मगमा दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 3, दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बेंगलुरु से। दोस्तों दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक बेंगलुरु से है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4, दही वाली मगमा की कहानी किसे संदेश देती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहुओं को। दोस्तों दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती हैं? तो बहुओं को संदेश देती हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मगमा क्या बेचती थी? दोस्तों मगमा क्या बेचती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दही। दोस्तों मगमा पाठ में मगमा प्रमुख पात्र हैं, जो एक दही बेचने के काम करती थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, मगमा के गांव का क्या नाम था? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन से वेंकटपुर। दोस्तों मगमा के गांव का नाम वेंकटपुर था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 7, मगमा क्या खाती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पान सुपारी। मगमा पान सुपारी खाया करती थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 8, मगमा ने बेटे से अलग होने को कहा आज? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दोपहर से। दोस्तों मगमा ने बेटे से अलग होने को कहा दोपहर से। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, मगमा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मखमल के। दोस्तों मगमा मखमल के कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10, रंगपा कहाँ का रहने वाला था? दोस्तों रंगपा वेंकटपुर के रहने वाला था, जो मगमा के गांव का ही रहने वाला था। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 11, रंगपा मगमा से कहाँ मिलता था? दोस्तों रंगपा मगमा से कहाँ मिलता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है कुएं के पास। दोस्तों रंगपा मगमा से कुएं के पास मिलता था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12, रंगपा खेलता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जुआ। दोस्तों रंगपा जुआ खेलता था और एक जुआरी था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 13, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहुओं को। दोस्तों लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दिया है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 14, मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो दोस्तों मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माजी के पास। दोस्तों मगमा अपना पैसा माजी के पास रखना चाहती थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है 6 जून 1891 ईस्वी में कर्नाटक में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16, मगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है
रंगपा। दोस्तों मगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? तो रंगपा मगमा से कर्ज मांग रहा था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। मगमा की बहू का क्या नाम था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नंजमा। दोस्तों मगमा की बहू का नाम नजमा था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 18। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बच्चे को पीटने के लिए। दोस्तों सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? तो बच्चे को पीटने के लिए झगड़ा हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 19। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? दोस्तों बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी दही वाली मगमा। दोस्तों बी आर नारायण ने दही वाली मगमा कहानी का अनुवाद किया हिंदी में। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। मगमा को किससे विवाद था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बहू से। दोस्तों मगमा को बहू से विवाद था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21। नंजमा मगमा की कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बहू। दोस्तों नंजमा मगमा की बहू थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 22। क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मगमा। दोस्तों मगमा अपनी बहू नजमा से कहती हैं क्यों री राक्षसी छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 23। दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कन्नड़। दोस्तों दही वाली मगमा कहानी पहले कन्नड़ भाषा में लिखित गया था, जिसे बी आर नारायण ने हिंदी भाषा में अनुदित किया है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 24। उस घर में सास बहू और स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दही वाली मगमा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 25। कथाकार को वर्षों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दही। दोस्तों कथाकार को वर्षों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? तो दही दिया करती थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 26। कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माजी। दोस्तों कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? तो माजी कहती थी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। मगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। दोस्तों मगमा के परिवार में कुल 4 सदस्य थे, मगमा और उसका बेटा और उसकी पत्नी और उसका पोता। तो हमारा अगला प्रश्न प्रश्न 28। दही वाली मगमा का कथावाचक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला। दोस्तों दही वाली मगमा का कथावाचक कौन है? तो बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला दही वाली मगमा का कथावाचक हैं। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 29। अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नंजमा। दोस्तों अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो नंजमा थी, जो मगमा की बहू थी। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 30। दही वाली मगमा कहानी का हिंदी अनुवाद कौन है? दोस्तों हिंदी अनुवादक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बी आर नारायण। दोस्तों दही वाली मगमा पहले कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, जिसके लेखक थे श्रीनिवास, और इनको हिंदी में अनुदित
किया था? BR नारायण ने। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 31। मगमा प्रतिनिधित्व करती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एक ग्रामीण महिला की। दोस्तों मगमा प्रतिनिधित्व करती हैं तो एक ग्रामीण महिला की। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 32। बहू की दशा है? दोस्तों बहू की दशा है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मगरमच्छ से। दोस्तों बहू की दशा मगरमच्छ से है। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 33। रंगपा कौन था? दोस्तों रंगपा कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों रंगपा मगमा का पुत्र नहीं था, नजमा का भाई भी नहीं था और नजमा का पुत्र भी नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों रंगपा एक जुआरी था जो मगमा के गांव वेंकटपुर में रहता था। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 34। मगमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मगमा का पोता। दोस्तों मगमा और नजमा के बीच जो झगड़ा हुआ था उसको मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम यानी मिलाने का माध्यम कौन था? तो मगमा का पोता था। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 35। श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्नाटक। दोस्तों श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में हुआ था। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों वीडियो ये आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।